मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में दिन रात मेहनत करने वाला एक साधारण फल वाला रमेश अपने बेटे आदित्य के साथ फुटपाथ पर ठेला लगाता था। आदित्य 17 साल का था, तेज दिमाग, बड़े सपने, लेकिन हालात बेहद तंग। उसके दिन स्कूल, ठेले पर मदद और रात को ट्यूशन पढ़ाई में गुजरते थे। आदित्य का सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार को गरीबी से निकाल दे, मगर सपनों और हकीकत के बीच हमेशा पैसों की दीवार खड़ी रहती थी। 12वीं के बोर्ड रिजल्ट वाले दिन आदित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने रिजल्ट देखा, 92% अंक, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए लाखों रुपये की फीस थी। रमेश ने ठेले पर सेब सजाते हुए कहा, बेटा, तू बस पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर। पर आदित्य जानता था कि पापा का छोटा ठेला इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा सकता। आदित्य ने छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। वह दिन रात पढ़ाई करके इंटरव्यू की तैयारी करने लगा, लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उस रात ठेले के पास बैठकर उसने पापा से कहा, शायद मेरे सपने बहुत बड़े हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सपनों का आकार कभी छोटा मत कर, बस कोशिश बड़ी कर। आदित्य ने हार नहीं मानी। वह दिन में ठेले पर पापा की मदद करता, रात में ऑनलाइन फ्री कोर्स पढ़ता। एक दिन उसने सुना कि एक स्टार्टअप को पार्ट टाइम वेब डिजाइनर चाहिए। कंप्यूटर उसके पास नहीं था, तो वह साइबर कैफे में जाकर सीखने और काम करने लगा। शुरू के 3 महीने मुश्किल थे। काम में गलतियां होती, क्लाइंट नाराज होते। कई बार उसने सोचा छोड़ दूं, लेकिन पापा की कही बात उसे याद आती, कोशिश बड़ी कर। 6 महीने की मेहनत के बाद आदित्य ने एक प्रोजेक्ट इतना अच्छा बनाया कि कंपनी ने उसे बोनस दिया। वह अपने पहले 20,000 रुपये घर लेकर आया। रमेश की आंखें नम हो गईं। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन आदित्य को पता चला कि एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्किंग स्टूडेंट प्रोग्राम है, जहां पढ़ाई के साथ कॉलेज में ही काम करके फीस कमाई जा सकती है। उसने फॉर्म भरा, लेकिन इंटरव्यू के दिन साइबर कैफे का मालिक देर से आया और वह समय पर नहीं पहुंच पाया। मौका हाथ से निकल गया। उस रात वह छत पर बैठा था। बारिश हो रही थी और वह सोच रहा था, शायद किस्मत मेरे खिलाफ है। तभी रमेश ऊपर आए, छाता उसके ऊपर किया और बोले, बेटा, बारिश में रास्ते गीले हो जाते हैं, पर मंजिल नहीं बदलती। कुछ हफ्तों बाद उसी कॉलेज ने दूसरा राउंड निकाला। इस बार आदित्य ने पहले से तैयारी कर ली, रिज्यूमे प्रिंट, कपड़े तैयार और इंटरव्यू सेंटर तक पहुंचने का बैकअप प्लान। इंटरव्यू में उसने अपनी असफलताओं और उनसे सीखे सबक के बारे में ईमानदारी से बताया। पैनल में बैठे एक प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, यही जज्बा चाहिए, हार मानने वालों का यहां काम नहीं है। आदित्य का चयन हो गया। वह दिन में कॉलेज की लैब में काम करता, शाम को पढ़ाई और रात में ठेले पर पापा की मदद। 4 साल बाद उसी कॉलेज से टॉपर बनकर निकला और एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी पाई। पहले महीने की सैलरी से उसने पापा के लिए नया फल का स्टॉल खरीदा, जिसमें तिरपाल, सुंदर डिस्प्ले और ठंडा रखने की मशीन थी। रमेश ने ठेले को हाथ लगाकर कहा, यह सिर्फ ठेला नहीं, तेरी मेहनत का सबूत है। कुछ महीनों बाद आदित्य अपने पुराने मोहल्ले के बच्चों के बीच गया। उसने उन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट की मुफ्त क्लास शुरू कराई, ताकि किसी को सपनों के लिए लड़ाई अकेले न लड़नी पड़े। उसने बच्चों से कहा, असफलता रास्ता रोक सकती है, सपने नहीं। गिरना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। कहानी का सार, असफलता अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपको और मजबूत बनना है। जब हालात कठिन हों तो रुकना मत, क्योंकि शायद अगला कदम ही आपकी सफलता की शुरुआत हो। मोरल, नेवर गिव अप। कोशिश बड़ी रखो, सपने और बड़े होंगे।